एंटी मैरिट मतलब कि मैरिट के खिलाफ आज तक की सबसे खराब पॉलिसी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के खिलाफ जो ये सरकार लेके आई है वो है सोशियो इकोनॉमिक की। सोशियो इकोनॉमिक के नाम पर बहुत सारे फर्जी अंक, बहुत सारे जो अयोग्य थे इसके लिए उन कैंडिडेट्स ने लिए जिनकी आज तक भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। ग्रुप डी से लेके पुलिस भर्ती से लेके अनेकों ऐसी भर्तियां हैं जहां फेक अंक लिए गए। बाद में ये सरकार ने क्या किया कि ये अंक हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भी देने शुरू कर दिए जिनकी तो कोई वेरिफिकेशन संभव ही नहीं है। कल्पना कीजिए कोई बिहार से कैंडिडेट हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, यदि वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट दिखा दें फेक तो उनको भी अंक मिल जाएंगे। या ये कह दें कि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो यहां से तो कोई सरकार का नुमाइंदा जाके वहां वेरीफाई नहीं करके आ रहा है कि नहीं है। कुछ भी फेक चल रहा है और अंक दिए जा रहे हैं। हरियाणा के बच्चों की तो वेरिफिकेशन हो रही है, हरियाणा से बाहर के बच्चों की वेरिफिकेशन भी नहीं है। अब असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट निकली है, एसडीओ की पोस्ट निकली है बिजली विभाग में, और उसमें 20 अंक सोशियो इकोनॉमिक के दिए जा रहे हैं। कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, गेट के आधार पे ये भर्ती होगी, गेट के स्कोर के आधार पे। कहने का अर्थ ये है ऑल इंडिया एग्जाम होता है, और 20 अंक जिसमें न केवल हरियाणा के अभ्यर्थियों को, हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को सोशियो इकोनॉमिक के नाम पर दिए जाएंगे। क्यों भाई? रिटर्न एग्जामिनेशन ले लो, रिटर्न एग्जामिनेशन में हरियाणा जीके पूछ लो 50 अंकों की, 50 अंकों का कुछ और पूछ लो। हरियाणा के अभ्यर्थियों को कहीं तो एज दे दो, कहीं तो इन्हें ये दिखा दो कि हरियाणा में पेपर दे रहे हैं, इनकी यहाँ पे थोड़ी प्रायोरिटी है। गेट का स्कोर क्यों? जब आसपास के पड़ोसी राज्य सभी अपने अपने एग्जामिनेशंस लेते हैं एई के लिए, तो हरियाणा राज्य ने ऐसा क्या किया हुआ है, यहाँ के बच्चों ने ऐसा क्या कर रखा है कि इन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं है कहीं पर भी। 20-20 अंक आप सोशियो इकोनॉमिक के नाम पे देंगे, वो भी हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को। पहले ही आपका इस सिलेक्शन ने नक कटवा रखी हरियाणा सरकार। इसमें सिलेक्शंस हुए थे, पहले भी 2 सिलेक्ट हुए थे ना 80 में से, यही वाली भर्ती है। बाद में 22 सिलेक्ट हुए थे 99 में से, यही वाली भर्ती है। इस बार मुझे नहीं लगता कि एक भी सिलेक्ट होगा हरियाणा से गेट स्कोर के आधार पे। क्यों भाई? रिटर्न टेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम है? इसके संदर्भ में मैं बिजली मंत्री जी से मिली थी, श्री रणजीत चौटाला जी से। उन्हें लिखित में भी लेके आई थी कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन ले सकते हैं, कृपया करके हरियाणा के बच्चों के बारे में सोचें। लेकिन नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। ये सरकार एंटी हरियाणवी कैंडिडेट्स भी है, ये एंटी सरकारी नौकरी तो है ही, एंटी रेगुलर सरकारी नौकरी भी है, शिक्षा विरोधी भी है, शिक्षक विरोधी भी है, और अब ये लगता है कि हरियाणा के कैंडिडेट्स के विरोधी भी है। आपका फुल विरोध इस मामले में, फुल।